गरीब नवाज की शान करीमाना क्या है साहब, कोई अंदाजा नहीं कर सकता। और मैं तो कहता हूं कोई है आपकी शान का अंदाजा करने वाला तो लाएं सामने, करें बातचीत। और मैं उनसे भी कह देना चाहता हूं जो आज एक बात की रट लगाए हुए हैं कि नबी को कोई पावर नहीं, नबी को कोई इख्तियार नहीं, कोई कमाल नहीं है, कोई ताकत और इख्तियार नहीं है। मैं उनसे भी ये बात कह देना चाहता हूं, आप भी सुने, मुझे बताएं क्या हिंदुस्तान की तारीख इस बात की गवाही नहीं देती? क्या अजमेर का खित्ता इस बात की गवाही नहीं देता? क्या अजमेर का वो आना सागर नहीं कहता चीख चीख के इस बात को? क्या अजमेर की वो बुलंद पहाड़ियां, ऊंची ऊंची चट्टानें नहीं कहती ये बात? क्या अजमेर में पृथ्वीराज चौहान के बैठने वाले ऊंट नहीं कहते ये बात? क्या अजमेर के वो चट्टील मैदान गवाही नहीं देते? अजमेर की गलियां गवाही नहीं देती? कौन सी शय ऐसी है अजमेर के अंदर या मुल्क हिंदुस्तान के अंदर तो इस बात की गवाही नहीं देती कि जब मदीने वाले के बेटे का ये आलम है तो खुद मदीने वाले का क्या आलम होगा? इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा था, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? अंदाजा तो करें यार। मुझे समझ नहीं आता लोग कहां हैं, किस दुनिया में घूम रहे हैं। पता नहीं कौन सी गफलत की चादर इन्होंने अपने चेहरों पर, अपने दिलो दिमाग पर तान रखी है, जो इन्हें ये खबर नहीं होती कि अजमेर में मुस्तफा के नवासे के बड़ी पुश्तों के बाद तशरीफ लाने वाला गरीब नवाज जब वो कमाल रखता है कि इशारा कर दे, गुलाम जाकर के कह दे कि गरीब नवाज ने कहा है आजा काशे में, पूरा आना सागर काशे में समा जाए। ये पावर नहीं तो क्या है, ये ताकत नहीं तो क्या है, ये कमाल नहीं तो क्या है। गरीब नवाज के बारे में अगर आप इशारा फरमा दें, जमीन पर बैठे हुए ऊंट, पूरी प्रजा, पूरी फोर्स मेहनत करके थक जाए, ना उठा सके, उन ऊंटों को जमीन पर चिपका देना और बगैर मर्जी गरीब नवाज के जमीन से ना उठना, क्या ये पावर नहीं है? क्या इसे कमाल नहीं मानते? क्या इसे ताकत नहीं मानते? आप मुझे बताएं, जब गरीब नवाज की पावर का ये हाल है, गरीब नवाज की ताकत का ये हाल है, तो मदीने वाले आका की ताकत का आलम क्या होगा? आओ एक तारीख रखते हैं, कौन है गरीब नवाज? गरीब नवाज की ड्यूटी हिंदुस्तान में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई, और यूं ही नहीं लगा दी। मेरे आका ने फरमाया, मोइनुद्दीन तुम्हें हिंदुस्तान में दीन फैलाना है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान से मुझे ईमान की खुशबू आती है, आशिकों की खुशबू आती है, दीवानों की आहट महसूस होती है, चाहने वालों की चाहतें नजर आती है। हिंदुस्तान में दीन फैलाने की जिम्मेदारी मोइनुद्दीन तुम्हारी। ये मेरे आका ने गरीब नवाज को जिम्मेदारी सौंपी, और गरीब नवाज ने ये बात कबूल कर ली। फिर उसके बाद सोच रहे थे, मैंने तो हिंदुस्तान देखा भी नहीं, थोड़ी सी तवज्जो करें, हो सकता बात जहन में उतर जाए। फरमाते गरीब नवाज, मैंने तो देखा भी नहीं हिंदुस्तान, मैंने तो हिंदुस्तान की वादियां देखी भी नहीं है, ना मैंने राजस्थान को देखा है, ना मैंने अजमेर मुअल्ला को देखा है। फरमाते फिर कैसे पहचानूंगा, फिर कैसे पहुंचूंगा? खुदा की कसम, अभी गरीब नवाज ये सोच ही रहे थे, अभी गरीब नवाज के जहन में ये बात चल ही रही थी, इतने में हातिफ गैबी से आवाज आती है, ए मोइनुद्दीन परेशान ना हो, ले देख आसमान से एक अनार नमूदार हो जाता है, एक अनार नुज़ूल फरमा जाता है। जब एक अनार आया, हुक्म हुआ गरीब नवाज इस अनार को खा ले। मोइनुद्दीन अजमेरी ने उस अनार को खाया है। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, अल्लाह की कसम वो अनार खाना था, अनार खाने के बाद में ऐसे हिजाबात हट गए, ऐसे पर्दे हट गए कि मैंने
पूरे हिंदुस्तान को ऐसे देख लिया जैसे हथेली पर रखकर राई का दाना देख लिया जाता। ये शान है साहब मेरे गरीब नवाज की। गरीब नवाज वो अनार खा करके हिंदुस्तान के कोने कोने को देख लेते, खित्ते खित्ते को देख लेते। फिर उसके बाद आपको हिंदुस्तान जाने का हुक्म हो जाता है। हिंदुस्तान आए आप, मुल्तान पहुंचे। मुल्तान वो शहर है जो कभी हिंदुस्तान का खित्ता कहलाया जाता था, आज वो पाकिस्तान के अंदर है। मुल्तान आए, वहां से गुजरते हुए गरीब नवाज चंद मुरीदों के साथ दिल्ली पहुंच गए। और जब दिल्ली पहुंचे गरीब नवाज तो दिल्ली से तबलीग दीन शुरू कर दिया। फिर यहां से तमाम मुरीदीन आपके साथ हो गए। वाज़राबियों ने लिखा कि 40 अफराद को लेकर के आप राजस्थान की तरफ रवा दवा है काफिला, अजमेर मुअल्ला की तरफ रवा दवा है आपका काफिला। गरीब नवाज चले, जब अजमेर मुअल्ला के करीब पहुंचने वाले थे, रास्ते में आपको शहाबुद्दीन बादशाह का एक सिपाही मिल गया। सुल्तान शहाबुद्दीन के उस सिपाही ने कहा, चेहरे से ईमान वाले लगते हो, किरदार से मोहब्बत की खुशबू आती है, प्यार की बू आती है, चाहता ये हूं, कह देना ये चाहता हूं। अब आप इस वादी को छोड़ करके राजस्थान के उस इलाके में ना जाए, आप अजमेर के उस वादी में ना जाए जिस वादी का हुक्मरान जालिम है, जिस खित्ते का बादशाह जालिम और जाबिर है। इसलिए कह देना चाहता हूं, हुजूर हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, हाथ जोड़ करके विनती करता हूं सरकार आप ना जाएं, आप ना जाए। बड़ा जालिम है वो बादशाह जिसको पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। तवज्जो करें जरा, आप भी थोड़ी तवज्जो करें। फरमाते पृथ्वीराज चौहान बहुत जालिम बादशाह है, इसलिए कहता हूं हुजूर ना जाएं। गरीब नवाज ने कहा क्यों ना जाएं? कहा हुजूर बड़ा जालिम है, सुल्तान शहाबुद्दीन जैसा बादशाह उसका सामना ना कर पाया, उसका मुकाबला ना कर पाया, उसकी टक्कर ना संभाल पाया। जब वो हिम्मत हार गया, बड़ी फोर्स के साथ था, बड़े अरसलों के साथ था, लंबी तादाद के साथ फौज थी उसके साथ में, वो उनके साथ भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया, वो वापस आ जाता है। मैं कहता हूं चंद लोगों के साथ आप कैसे सामना कर लेंगे, आप कैसे मनाजरा कर लेंगे, आप कैसे डट जाएंगे? गरीब नवाज ने जो बात कही, सुन्नियों कलेजे पे हाथ रख करके सिमात कर लेना, खास करके मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों दिल के दरीचे खोल करके बात को सिमात करना और तख्तिए दिल पर लिख करके ले जाना। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, ओ सिपाही कान खोल करके सुन ले, वो जो मैदान छोड़ करके भागा था वो सुल्तान शहाबुद्दीन था, और जो मैदान पकड़ के डट जाएगा वो मोइनुद्दीन अजमेरी हो। फरमाते वो अरसले पर भरोसा रखता था, वो बारूद पर भरोसा रखता था, वो दोस्तों पर, अपने साथियों पर, अपने सिपाहियों पर यकीन रखता था। मोइनुद्दीन का यकीन अरसले पर नहीं है, मोइनुद्दीन का यकीन बारूद पर नहीं है, मोइनुद्दीन का यकीन तलवारों नेज़े पर नहीं है, मोइनुद्दीन का यकीन बड़ी कतार पर नहीं है, बड़ी तादाद पर नहीं है। मैंने कहा फिर किस बात पर रखते हैं? कहा उसे दुनियादार ने भेजा था, मुझे अहमद मुख्तार ने भेजा है, मुझे अहमद मुख्तार ने भेजा है। मैं अपने नबी पर यकीन रखता हूँ, अपने रब की जात पर भरोसा रखता हूँ। मेरे नबी ने मेरी ड्यूटी हिंदुस्तान लगाई है और मैं उस वक्त तक हिंदुस्तान से नहीं जा सकता जब तक मुस्तफा के दीन का परचम ना लहरा दूंगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। गरीब नवाज पहुंच गए मुरीदों के साथ। फरमाते फिर गरीब नवाज जब पहुंचे, कहां? आप अजमेर मुअल्ला की सरहद पर पहुंच गए। जब अजमेर की सरहद पर पहुंचे तो गरीब नवाज रहीमहुल्लाह ने जब मैदान की तरफ निगाह दौड़ाई तो फरमाते दूर दूर तक कोई दरख्त नजर नहीं आता था, चटील मैदान था, रेतला जंगल था। उस रेतीले रेगिस्तान में गरीब नवाज को चंद पेड़ नजर आए। आपने कहा इन सायेदार दरख्तों के नीचे आराम कर लो।
अपने साथियों को लेकर के आराम करने लगे। गरीब नवाज आराम करने के लिए बैठे हुए थे। इत्मीनान के साथ नबी की प्यारी प्यारी बातें चल रही थी, नबी की सीरत पढ़ाई जा रही थी, नबी की सुन्नतें सिखाई जा रही थी, नबी की सीरत का दर्स दिया जा रहा था, पैगाम मुस्तफा दिलों में उतारा जा रहा था, नबी की शान कलेजों में पेवस्त की जा रही थी, नबी का इश्क कलेजों में उतारा जा रहा था, जज्बा नबी के इश्क का जज्बा सीनों में कूट कूट के भरा जा रहा था। इतने में किसी जालिम के पुकारने की आवाज आई और पुकारने वाले ने कहा, यहां से उठो, ये जगह खाली कर दो। गरीब नवाज ने कहा, क्यों? कहा, यहां राजा के ऊंट बैठेंगे। आपने फरमाया, राजा के ऊंट? अरे भाई, पूरा मैदान खाली पड़ा है, कहीं भी तुम्हारे राजा के ऊंट बैठ सकते हैं, यही बात जरूरी क्यों है कि यहीं बैठेंगे? उसने कहा, मुझे बहुत ज्यादा बातें सुनने की आदत नहीं है, बस मैं ये कहता हूं, ये जगह खाली कर दें आप, ये जगह खाली कर दें आप, यहाँ राजा के ऊंट ही बैठेंगे। गरीब नवाज ने कहा, बहस ना करो, पूरा मैदान खाली पड़ा है, कहीं भी बिठा सकते हो, ऊंट ही तो है। कहा, नहीं, ज्यादा बातचीत करने की मेरी फितरत नहीं है, मेरी आदत नहीं। गरीब नवाज समझ गए, अब ज्यादा बात की जाएगी, ये बेहुदा बातें कर जाएगा, बेहुदा हरकतें कर जाएगा, इससे पहले इसका इलाज कर दिया जाए। मेरे गरीब नवाज ने दोस्तों से कहा, मुरीदों से कहा, चलो उठो, चलते हैं। और चलते चलते के बाद कही, ले हम तो उठ रहे हैं, अब यहाँ राजा के ऊंट ही बैठे रहेंगे। इतना कहना था, आप तो ये बात कह करके चली गई। तवज्जो कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है? इतना कह करके चले गए, और जब चले ना तो आप अना सागर के करीब पहुंच गए। गरीब नवाज का अना सागर के करीब पहुंचना था। अल्लाह अकबर। अब सुबह हो गई, सारे सिपाही, सारे नौकर चाकर उन ऊंटों को उठाते उठाते थक गए हैं, उठने का नाम नहीं लेते, नहीं उठ पाते। बहुत मेहनतें कर ली। जो इन सिपाहियों का सरदार था, वो दौड़ता हुआ पृथ्वीराज चौहान के यहाँ पहुंचा और जाकर के उसने कहा कि महाराज, ऊंट जमीन पर बैठ गए और उठने का नाम नहीं लेते। पृथ्वीराज ने कहा, मार मार के उठाओ। कहा, महाराज, मार मार के थक गए हैं, लेकिन फिर भी उठने का नाम नहीं। अल्लाह अकबर। शान तो देखिए मेरे गरीब नवाज की। लोग मेरे नबी की बात करते, पहले मेरे गरीब नवाज से निपट लो, बाद में मुस्तफा की बात करना। कह दिया गया कि बहुत मार करके थक गए हैं। फिर उसने संतरियों से पूछा, कैबिनेट की बैठक बिठाई गई, कैबिनेट मंत्री से पूछा गया, बताओ इसका रीजन क्या हो सकता है, इसकी वजह क्या हो सकती है। नजूमियों को जमा कर लिया तो किसी कहने वाले ने कहा, इनसे पूछो, इन्होंने कोई हरकत तो नहीं की। पूछा गया सिपाही से तो उसने कहा, यहाँ एक दुर्वेश बैठा हुआ था अपने कुछ साथियों के साथ, हमने उसको उठा करके खड़ा कर दिया और वो चलते वक्त एक बात कह करके गया था कि लो, अब यहाँ राजा के ऊंट ही बैठी। संतरी ने कहा, हो ना हो ये उसी दुर्वेश का काम है, इनसे कहो फौरन उस दुर्वेश को पकड़े और माफी मांगे, और जब तक उससे माफी नहीं मांगेंगे उस वक्त तक ये ऊंट जमीन से नहीं उठ सकती। अल्लाह अकबर। राजा ने हुक्म दे दिया, जल्दी तलाश करो। गरीब नवाज को ढूंढा गया, तलाश करते करते पहाड़ियों के पीछे चले गए, गरीब नवाज नजर नहीं आते। फिर और ढूंढा गया, ढूंढते ढूंढते देखते क्या है, गरीब नवाज अब अना सागर के करीब है। अना सागर के करीब पहुंच गए और जाकर कदमों में गिर गए। कहा, हुजूर हमें माफ फरमा दीजिए, हुजूर हमसे गलती हो गई, हमसे भूल हो गई, हमने आपको वहां से उठा दिया है। गरीब नवाज ने कहा, जाओ माफ कर दिया है। कहा, नहीं हुजूर, ऐसे काम नहीं चलेगा। कहा, फिर कैसी बात बनेगी? का हुजूर ऊंट जमीन से उठने का नाम नहीं लेते, इशारा फरमा दीजिए उठ जाए। गरीब नवाज ने इशारा फरमाया और कहा, जाओ तुम्हारे ऊंट उठ गए। सारे के सारे ऊंट खड़े हो जाते हैं। ये शान है। अब आप मुझे एक बात और बताएं, जब गरीब नवाज के इशारे से जमीन पर ऊंट बैठ जाए, फिर कोई माई का लाल उखाड़ने की ताकत नहीं रखता हो, कोई नहीं उठा सकता हो, तो ये बातिल ताकत ये बात क्यों भूल जाती है? हम जो बसाए हुए हैं हिंदुस्तान में, वो किसी और के नहीं, वो गरीब नवाज के बसाए हुए।
और सुन लो, कायनात उलट पुलट हो सकती है, सब चीज इधर से उधर हो सकती है, लेकिन गरीब नवाज ने जिस मुसलमान को हिंदुस्तान के अंदर बसा दिया है, अल्लाह की कसम उसकी नस्लें इस मुल्क के हिंदुस्तान से नहीं निकल सकती। कोई बातिल ताकत चाहे, कोई झूठी हुकूमत चाहे, कोई फरेबी मक्कारी चाहे कि हम उखाड़ करके फेंक दे, तो खुदा की कसम हम दावे से कहते हैं वो खुद उखड़ जाएगा, लेकिन गरीब नवाज के इन बसाए हुए मुसलमानों को नहीं उखाड़ सकता है। ये हमारा दावा और चैलेंज है। लेकिन आइए, गरीब नवाज ने इशारा कर दिया, अब वो ऊंट उठ जाते हैं। और उठने के बाद क्या हुआ? उठने के बाद फिर गरीब नवाज चर्चा में आ गए। हर गली में आपका जिक्र होता था, हर इलाके में आपका जिक्र होता था। फकीर आया है, राजा की ऊंट जमीन पर चिपका दिए, बड़ी पावर वाला फकीर है। लोग मिलते जा रहे थे, इस्लाम में दाखिल होते चले जा रहे थे। गरीब नवाज का अंदाज अलग था। गरीब नवाज ने जब इस्लाम की तबलीग फरमाई तो आप तलवार के जोर पर इस्लाम की तबलीग नहीं करते थे, आप मुस्तफा के किरदार के जरिए इस्लाम की तबलीग करते थे। फिर गरीब नवाज ने उस जो तालाब है जिसको अना सागर कहा जाता है, उस अना सागर के करीब पड़ाव डाला। उसके इर्द गिर्द बहुत सारे मंदिर थे, उनमें एक बहुत बड़ा देव रहा करता था। उस देव को बहुत जादू आता था, यहां तक कि सिपली भी जानता था। लोगों को परेशान करता था अपने जादू से, अपने अमल से। पृथ्वीराज चौहान की दिक्कतें बढ़ गई, मुश्किलें बढ़ गई, प्रजा टूटने लगी, लोग टूटने लगे, गरीब नवाज से जुड़ना शुरू हो गए। वो उस देव के पास पहुंचा और जाकर के कहता है, तुम बहुत बड़े जादूगर हो, बहुत बड़ी ताकत वाले हो, आओ अपना जादू मैदान में लेकर के आओ, उस फकीर का सामना करो। उसने कहा, सामना करना तो दूर की बात है, पहले अपनी माँ की वसीयत पढ़ ले। माँ की वसीयत पढ़ ले। का माँ की कौन सी वसीयत है? तो कहते आपकी पैदाइश से 12 साल पहले, गरीब नवाज के हिंदुस्तान आने से 12 साल पहले इस पृथ्वीराज चौहान की माँ ने इल्मे नजूम के जरिया एक खबर दी थी और कहा था कि हिंदुस्तान में एक अल्लाह का वली आएगा, एक मोमिन आएगा, एक मर्दे कामिल आएगा, आकर के वो सारी बादशाहत को तहस नहस कर देगा। मैं तुझसे यही गुजारिश करती हूँ कि उसका सामना मत करना। और याद रहे, जब आदमी पर जुल्म सवार हो जाता है ना, खुदगर्जी सवार हो जाती है ना, फिर उसे कुछ नजर नहीं आता। वो भूल गए अपनी माँ की उस बात को। उसने कहा, होगी माँ की बात एक तरफ रख दो, तुम चलो उसका सामना करो। मैदान में उतर जाता है, गरीब नवाज का सामना करने के लिए चला है। अल्लाह अकबर। जब कमालात मुस्तफा गरीब नवाज में देखी, जमाले मुस्तफा गरीब नवाज में देखा, तजल्लियात मुस्तफा गरीब नवाज में देखा, उसने मुस्तफा गरीब नवाज में देखा, हक्का पक्का रह गया, आंखें फटी की फटी रह गई और अपने सारे तांत्रिक पंत्रिक सब संत पंत छोड़ करके गरीब नवाज के कदमों में गिर गया और कहता है, महाराज पहले मुझे कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल फरमाइए। गरीब नवाज ने उसको एक प्याला दिया और उसने लाठी उठाई और सारी कौम को लताड़ना शुरू कर दिया। सब भाग गए। फिर गरीब नवाज ने एक प्याला लिया और उसमें पानी दिया पीने के लिए, ले ये पानी पी ले। उस देव ने वो पानी पिया और पानी पीने के बाद उसके दिल की दुनिया पलट गई। और पलटी दिल की दुनिया, फिर उसने क्या किया, गरीब नवाज के कदमों पे गिरा, कहा, हुजूर मुझे कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। इस्लाम में दाखिल फरमा लिया उस बड़े जादूगर को। फिर उसके बाद गरीब नवाज ने उसका नाम शादी देव रखा। अब गरीब नवाज उसके साथ है, वो गरीब नवाज के साथ है। तबलीग जोर शोर से चल रही है, बात आगे बढ़ती चली जाती है। फिर इत्तफाक किए हुआ अना सागर का पानी बंद कर दिया गया, जैसे करबला में हुसैन पर पानी बंद किया गया था। लेकिन सुनो, करबला का जो पानी था, करबला का जो मारिका था, वो सब्र का इम्तिहान था, और यहाँ जो मामला है वो इस्लाम का इम्तिहान है।
वहां सब्र सिखाया जा रहा था, यहाँ दीन सिखाया जा रहा था। वहां दोनों कलमा पढ़ने वाले तकरार कर रहे थे, यहाँ कुफ्र और इस्लाम का तकरार है। बड़ा दिलचस्प मार्का है। गरीब नवाज ने जब पानी लेने के लिए भेजा, मना कर दिया गया। अल मुख्तसर में गरीब नवाज ने फिर अपने मुरीद से कहा, जाओ ये प्याला लेकर के चले जाओ, जाओ ये काशा लेकर के चले जाओ, अब किसी से कुछ नहीं कहना है, दूर खड़े होकर के बस इतनी सी बात कह देना है, ओ अना सागर के पानी तू यहाँ क्या कर रहा है, चल तुझे मदीने वाले का नवाज गरीब नवाज बुला रहा। पर इतना कहना था। राबी फरमाता है वो इशारा पाते हुए पूरा अना सागर गरीब नवाज के उस काशे में आ जाता है। सारे सिपाही, सारे चपरासी देख करके हक्का बक्का रह जाते हैं। पानी लेकर के गरीब नवाज की बारगाह में पहुंच जाता है। पूरी प्रजा गरीब नवाज की बारगाह में का हुजूर माफ फरमा दीजिए, हुजूर खताओं को माफ फरमा दीजिए, हुजूर भूल हो गई, गलती हो गई, पानी वापस कर दीजिए। गरीब नवाज ने अपने मुरीद से फरमाया, जाओ जाकर के अना सागर में लौट दो सारा पानी।